चौबीसवां प्रकरण है, आत्म जागृति ही धर्म है। जैसे कि हमने 23 प्रकरण में चर्चा की और चैतन्य तत्व का जो स्वरूप है, मंगल सूत्र के माध्यम से चैतन्य तत्व का जो स्वरूप है उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहले ही कह दिया कि हम एक हाथ से ईंट रखते हैं और दूसरे हाथ से ईंट उठा लेते हैं, और इसीलिए जो मकान बनना चाहिए था वो बन नहीं पाता। आत्म जागृति का अर्थ यह है कि एक समय भी ऐसा बेहोशी में न बीते और ऐसी जागृति रहे तब साधक का ध्येय ही बदल जाता है। इसलिए वहां ऐसी भ्रांति मिट जाती है कि जितनी भी इंद्रिय विषयों का जो आदती जीवन था वह आदती जीवन छूटने लगता है। जैसे कि पलंग पर लेटे हैं, अब आज जो है ये पलंग पर सिर यहां रखा है और पैर यहां है। रोज इस दिशा में सिर रखते थे और आज इस दिशा में हमने सिर रखा और सोने के लिए प्रयास किया। बहुत कोशिश करने पर भी नींद नहीं आ रही। तो उसका कारण क्या? सीधा सा कारण यह है कि आदती जीवन जो जीने की जो हमारी आदत थी कि ऐसा सिर यहां हो तो नींद आए और यहां न हो तो न आए, और उसी का नाम है बेहोशी। ये जो जागृत है वो प्रति समय अपने चैतन्य पने में जो जागृत है कि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को वहां बाहर में जो दिशा का परिवर्तन हुआ, मुझ में कोई दिशा है ही नहीं। इसलिए यहां से अमेरिका जाते समय या अमेरिका से वापस लौटते समय भले ही गति विपरीत दिशा में दोनों तरफ होती है कि पहले गया था उस तरफ और फिर वहां से वापस आ रहा है, मगर उसकी अंतर में यह जागृति है कि मैं कौन हूं। और इस जागृति के बल पर ही तो ये मापदंड चला है कि मुझ में धर्म कितना पचा है, धर्म का यथार्थ परिणमन कैसे हुआ है। इसलिए एक चाय भी यदि पीना है और गर्म चाय की जगह ठंडी चाय मिली है तो उस समय मैं जो पहले सुनता था कि मैं जानने वाला हूं और ये ठंडी जो चाय मिली उस समय वो याद भी नहीं आता कि मेरा स्वभाव क्या है, कि चाय मुझे ठंडी क्यों मिली। फिर उस समय जो चैतन्य की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो क्या था? तो सीधी सी बात है कि वो बातें थी, वो परिणमन नहीं था। परिणमन का अर्थ यह है कि उस समय वो अपने को नहीं भूला और जितनी अपने स्वरूप की जागृति रही उतना से बाह्य संयोगों के अंदर अनुकूलता और प्रतिकूलता के भेद जो है उन भेदों में भी वे भेद जानने में नहीं आते, स्वरूप जानने में आता है। और वो तभी हो सकता है जो प्रति समय जागा हुआ। इसलिए यदि 4 बजे चाय पीने की आदत है तो वो आदती जीवन है कि 4 बजे चाय चाहिए।
इसलिए ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण अनादि काल की वृत्तियों के अंतर में जो तन्मयता थी, उस तन्मयता को देखता है कि ये जो है आप कितने बेहोश है और कितने जागृत है। पंडित टोडरमल जी को वो 6 महीने तक नमक नहीं डला था। 6 महीने तक नहीं डलने वाला नमक, और फिर भोजन करने बैठे 6 महीने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मां आज सब्जी में, भोजन में नमक क्यों नहीं डाला है। कौन सा शास्त्र लिख रहे थे मालूम है? टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे उस समय। क्योंकि उन्होंने मां को कहा, बहुत से लोग ये लगाते कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते थे उस समय ऐसा हुआ, मगर मां को कहा कि मां आज भोजन में नमक क्यों नहीं डला। तो मां ने कहा, मैंने तो 6 महीने से नमक डालना बंद कर दिया, तुझे आज पता चला। तो उन्होंने कहा, मां आज मेरा शास्त्र पूरा हुआ, इसलिए मुझे पता नहीं था कि नमक सब्जी में था या नहीं। अब वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक होता वो तो पूरा ही नहीं हुआ। तो जो पूरा ही नहीं हुआ तो वो लिखा ही नहीं था कि जब वो नमक वाली घटना जो है वो, इसलिए बहुत से लोग जो जगाते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक को, उसके लिए ये बताया कि वो जो था वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम का शास्त्र था। और जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका गौमटसार जीवकांड कर्मकांड जो शास्त्र है, वो गौमटसार की टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और गौमटसार को समझना हो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका को पढ़ेंगे तो और स्पष्टीकरण होता है। ऐसा बहुत गहराई से उसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जीव का, कर्म की प्रकृतियों का ऐसा विवेचन किया है। बात यह है कि टोडरमल जी का वहां पर उपयोग वो जानबूझ करके वहां भोजन में नमक नहीं है इसीलिए वहां नहीं गया, ऐसा नहीं। वो ध्यान ही नहीं रहा, ऐसे अपने कार्य में वे स्थिर थे। समझ में आया? अपने कार्य में एकाग्र थे, उनका ध्यान ही बाहर नहीं गया। तो ऐसे ही यह जो प्रति समय जानना 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 ये जो कार्य होता है, ये जो प्रति समय जानना 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 ऐसा जो कार्य आत्मा में हो रहा है, उस समय अब सब्जी में नमक नहीं डला तो आज सब्जी में दोपहर में नमक नहीं डला था तो पता चला ना सब्जी में नमक नहीं है, सब्जी में नमक नहीं है, आज की सब्जी में नमक नहीं है। तो इतनी आत्मा की बात सुनी थी तो सब्जी में नमक नहीं है, वहां ध्यान गया, वो कितनी बड़ी कमजोरी है। अब खास बात समझने जैसी है, जो साधक की साधना का आधार है कि इतनी बात सुनने के बाद भी सब्जी में नमक नहीं डला, उसकी ओर ध्यान गया न, वो विकल्प हुआ न कि सब्जी में नमक नहीं डला। ज्ञानी को क्या होता है, ज्ञानी को पता नहीं चलेगा सब्जी में नमक नहीं डला है, कि ज्ञानी को भी पता चलेगा और ज्ञानी बोलेंगे भी, डालेंगे भी। तो बोले आत्मा की बात सुनते थे तो फिर कि आत्मा की बात सुनते थे, ये सब्जी में नमक नहीं डला ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, उस विकल्प का उन्हें पता ही नहीं चला कि ये विकल्प उत्पन्न हुआ। वो विकल्प को भी उतनी दूर से देखा जितनी दूर से सब्जी को देखा है और उस चैतन्य तत्व को नहीं भूले। और ये बात आपकी समझ में नहीं आती कि जब उन्हें पता है
कि मैं चैतन्य मात्र हूं, तो फिर कभी में नमक नहीं डला और डला, ये पता कैसे चला? फिर वो अपने आत्मा में लीन है, तो आत्मा में स्थिर है, तो चैतन्य के चिंतन में लीन है, तो उस वक्त लीन नहीं थे, परंतु उस वक्त चैतन्य की जागृति तो थी ना, जागृति थी। तो इससे ही पता चलता है कि चैतन्य की जागृति जहां रहती है, ऐसी स्थिति में भी राग द्वेष हो सकता है, इस प्रकार का भी। और इसीलिए जागृति का संबंध नमक नहीं डलने से या डलने से नहीं डालना, समझ में है? वो जागृति का उससे संबंध ही नहीं है कि नमक नहीं डाला, नहीं डाला, नहीं डाला, या तो कड़वा कड़वा है वो खा लिया। बहुत से लोग हैं जो आमलेट करते हैं, उसमें नमक नहीं डालते, मिर्च नहीं है, तेल नहीं है, घी नहीं है और नींबू नहीं है, तो वहां पर ऐसा कुछ भी वो नहीं। उसमें एक बात समझने जैसी है कि वो जो नींबू नहीं है वो खट्टा है, नींबू खट्टा है, और मीठा नहीं है, शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है, तो वो भी गुड़ भी एक रस है, वो मीठा एक रस है, खट्टा एक रस है। नमक नहीं है, खारा, वो खारा एक रस है। मिर्ची नहीं है, तीखा, वो एक रस है, तीखा नहीं है। तो वहां पर जो कड़ू करियातू, वो जो कड़वा है, तो कड़वा भी एक रस नहीं हुआ? मगर हमारी मान्यता में जो ये है कि यही रस रस है और कड़वा रस तो कड़वा बहुत खराब होता है। तपस्विया के लिए तो वो कड़वा जितना खाएगा उतना बड़ा तपस्वी, माने वो भी एक रस का रस हो गया, कड़वे का भी रस हो गया। इसलिए आंबिल के अंदर ये भी नहीं होता, मगर वो कड़वा रखने का कारण ये मुख्य ये है। और लोग जो आंबिल करते हैं ना, वो पहले कड़ू करिया तो वो पहले पी लेते हैं, पूरा कप भर के, गिलास भर के पूरा पी लेते हैं। उसका कारण यह है कि कड़वा कड़वा जितना पहले खा लिया, उसके बाद बिना नमक का, बिना मिर्ची का जो भी होगा सब अच्छा लगेगा। क्योंकि पहले कड़वे के ऊपर जो भी खाओगे, इससे तो अच्छा है ना, कड़वा जो खाया उससे तो कम से कम अच्छा मिला ना। माने वहां वो विकल्प जो हुआ ना कड़वे का, वो विकल्प धर्म है। रस का त्याग करने का प्रयोजन ये था कि रस की और उसका ध्यान ही नहीं चाहता। पहली बार शुरुआत वहां से होती है। अब तीखा तो खाना नहीं है, मगर मरी डाल सकता है, मरी, और मरी डाल सकता है। मरी को ऐसा ही करके उसको पीस करके उसका चूरा कर दिया और मरी डाल दिया। तो क्यों मरी डाला? कि वो तीखा तीखा जैसा स्वाद आता है। तो उसमें वो मिर्ची नहीं डालना है, मगर मरी तो डाल सकते हैं। अंदर में वो खाते समय तीखापन जो मरी का लगता है, वहां तीखापन का रस तो ले लेता है। अंदर मन को समाधान मिल जाता है कि मैंने तीखा का त्याग कर दिया और आज मैंने आमिल कर दिया। मन को जो आराम मिलता है, राहत मिलती है। और ये जितनी भी तपस्या जो देह लक्ष्य है, उसमें मन को आराम मिलता है और वो मीठा लगता है, वो रस मीठा लगता है। मैंने आमिल किया वाला वो वाला रस। सच ये है कि जब तक ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद मालूम होता है, तब तक कोई आमिल नहीं होता है, तब तक कोई तप नहीं होता है, तब तक कोई त्याग नहीं होता है। क्या कहा? जब तक ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद मालूम होता है, तब तक उसे तप भी नहीं है और त्याग भी नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि कल जो सब्जी खाई थी मैंने, वो कल खाई थी, उसमें मिर्ची डली थी,
और आज जो सब्जी खाई उसमें मिर्ची नहीं डली, तो मैंने आज बिना मिर्ची का भोजन किया, तो कल मिर्ची खाने वाला मैं, वो कल वाला जो मैं कल तो मैं था वो भोगी था, मिर्ची खाई थी, और आज मैं हूं त्यागी हूं, आज मैंने मिर्ची नहीं खाई। तो दो भेद हुए, कल वाला मैं अलग और आज वाला अलग। कल वो त्यागी नहीं था, वो भोगी था, और आज कौन है? त्यागी है। तो कल की स्थिति को ऐसा मानना कि कल मैं भोगी था और अब मैं त्यागी हूं, उसी का नाम संसार है। मुनि ये मानता है, द्रव्यलिंगी मुनि ये मानते हैं कि कल मैं घर में रहता था, कल भोगी था, और आज मैं त्यागी हूं। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी यदि है तो वे मानते हैं कि कल में चैतन्य मात्र जानने वाला आत्मा था और आज भी चैतन्य मात्र जानने वाला हूं, वो दो में कोई भेद नहीं पड़ा, उसका नाम है द्रव्य दृष्टि, उसका नाम है आत्मदृष्टि। और वो दृष्टि निरंतर बनी रहती है, उसके बल पर सहज रूप से ज्ञानियों के तप और त्याग आदि कार्य सहज होते हैं। कल मैं घर में रहता था, अब मैं जंगल में रहता हूं, बस दोनों में देह दृष्टि आई। कल मैं चैतन्य प्रदेश के बाहर नहीं गया था और आज भी मैं चैतन्य प्रदेश के बाहर नहीं गया। ऐसी जो दृढ़ मान्यता, श्रद्धा, उस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अभी आप ये बोले, उस समय उस पर जोर नहीं होता, उस पर जोर नहीं होता, जो बोले ना उस पर जोर नहीं होता, जोर होता है जो जानने वाला है उस पर। इसलिए पैर में जब कांटा चुभा तब कांटे पर जोर नहीं है, तब यह जागृति है कि मुझे पैर है। कांटे पर जोर नहीं है, मुझे पैर है। ऐसे ही जब भी राग का विकल्प ज्ञान में जानने में आता है, तब राग के विकल्प पर ज्ञानी का जोर नहीं है, ज्ञानी का जोर राग का विकल्प हुआ उसे जानने वाला जो तत्व है उस पर है। राग का विकल्प भी यहां हुआ और जानने वाला तत्व भी यहां है। ज्ञानी को भेद अंदर में ज्ञान में है कि राग का विकल्प हुआ है, वो कर्म के उदय के प्रदेश पर हुआ, और जो जानना हुआ है उसी प्रदेश पर मेरी सत्ता है, जहां कर्म का कोई भी प्रदेश उपस्थित नहीं है। और ऐसा भेद एक समय में एक साथ ज्ञानी के जानने में आता है। एक ही स्थिति में यहां पर कि जब वह भाव उत्पन्न हुआ, उस समय भावों की उत्पत्ति के काल में ऐसा जाना कि ये जो है वो यहां दो भेद, यहां जो दिखा तो ये अलग है और ये दिखा वो अलग है, दोनों अलग अलग है। जब मैं ये देखता हूं और ये देखता हूं तो दोनों के अंदर ऐसा जब देखा, भले अभी आपके सामने ये दोनों हैं, परंतु आपको पता है कि ये वाला जो भाग है वो आगे का है और ये पीछे का है। ऐसे देखते हैं कि नहीं, दोनों साथ में है मगर दोनों के बीच में भेद की रेखा यहां है कि ये आगे और ये पीछे। जब भी ये सब्जी में नमक कम है, ऐसा विकल्प जब यहां हुआ, विकल्प हुआ कि सब्जी में नमक कम है, उस समय ये जानने वाला जो ज्ञान है, वो जाना जिसने नमक कम है, ऐसा सिर्फ जानना वो ये ज्ञान है।
और ये इष्ट अनिष्ट वाले जो विकल्प है वो विकल्प यहां है, और दोनों में ज्ञानी को भेद है कि ये जानना मेरा स्वभाव है, और रागादि विकल्प की तरंग जो उठती है वो यहां। दोनों को लक्षण के भेद से जानते हैं, इसलिए प्रति समय ज्ञानियों के ज्ञान धारा और कर्म धारा बहती रहती है दोनों। और अज्ञानी सिर्फ इतना देखता है कि नमक लिया, सब्जी में डाला, वो कैसे ज्ञानी, वो ये नहीं देखता कि ज्ञानी ने इसे भी देखा है और उस समय इतनी जागृति पूर्वक देखा है जितना जागरूक अज्ञानी इसके संबंध में है ना कि देखो ये भाव हो गया। ज्ञानी को उतनी ही जागृति है कि देखो ये ज्ञान भी निर्मल है, और उस निर्मल ज्ञान का जोर इतना है कि उसके जोर के बल पर ये विकल्प ज्ञानी के सहज प्रति समय चौथे गुणस्थान से लेकर के असंख्यात गुणी जो कर्म की निर्जरा होती है वो इसी जागृति के बल पर होती है, इस जागृति के बल पर। इसलिए ये जो प्रकरण है 24वां प्रकरण, इसका जैसे कि अभी आपको बताया कि 24 तीर्थंकर वहां हो, उनकी जागृति रहे, उससे ज्यादा जागृति ये कि ये चैतन्य परमात्मा यहां है। कौन है? मैं जानने वाला। प्रत्येक घटना में ये कौन है, ये क्या हुआ, ये किसको सिद्ध करता है, ये किसको सिद्ध करता है? ये जानने वाला यहां है कि जब वो सुई चुभी, यहां हाथ में ऐसा दबाया और जोर से ऐसा दबाया तो बहुत चुभा, तो चुभा माने वो किसको सिद्ध करता है कि जानने वाला तत्व यहां है, बस ये सिद्ध हुआ। और ज्ञानी जानते हैं कि ये जो जानने वाला तत्व है यह चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व में न तो वृद्धि हुई न हानि हुई, मैं टिक करके रहा, बस मैं टिक करके रहा। ज्ञान की नित्यता, स्वरूप की नित्यता, अखंडितता को सिद्ध करता है। कपड़ा फट गया, उस समय कपड़े पर जोर है तो कपड़ा फटा है। ये कपड़ा फटा और दर्पण के सामने कपड़ा रखा है, तो जब कपड़ा फटा और दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ा, उससे ये सिद्ध हुआ कि दर्पण नहीं फट गया, क्योंकि फटने वाला कपड़ा दर्पण में दिखाई देता है। दर्पण यदि फट जाता तो कपड़ा दिखाई नहीं देता कि ये फटा। ऐसे ही शरीर जब कटता है तब हमें दिखाई देता है कि देखो मेरा हाथ कट गया, तो कट गया वो जाना किसने? वो आत्मा जानने वाला कि जो शरीर कटा, उसे जानने वाला जो आत्मा है वो आत्मा नहीं कटा, इसलिए तो ये जानने में आया कि ये शरीर कटा। तो जब भी कांच का गिलास नीचे गिर के फूट जाए और दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़े, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि दर्पण में जो कांच का ग्लास, वो गिलास फूटता हुआ वो प्रतिबिंबित हुआ, अर्थात कांच जो दर्पण है वो दर्पण नहीं फूट गया। गिलास के फूटने के काल में यदि दर्पण फूट जाता तो वो दिखाई नहीं देता कि ये फूटा, वो दर्पण में प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता। तो यही कि प्रत्येक अनित्य पर्याय के काल में ये वही स्वयं की नित्यता है और वही मैं हूं। सब्जी में नमक डालने का विकल्प आया और विकल्प चला गया, तो आने के पहले, आते समय और आने के बाद एक व्यक्ति यहां है।
जो जिसकी मृत्यु 9 बजे होने वाली है। अब 9 बजे से पहले 9 बजने में 5 मिनट की देरी थी, तो किसी ने देखा कि जब 5 मिनट की देरी थी तब वो तड़प रहा था, पानी पानी पानी, ये ऐसा वो तड़प रहा था। और 9 बजे मृत्यु हुई और 10 बजे उस व्यक्ति का जो शरीर था वो शरीर बिल्कुल फूल गया। अब ये जिसने ये बताया कि 9 बजे से पहले तो 5 मिनट पहले वो तड़प रहा था, फिर वो 9 बजे मर गया, फिर 10 बजे उसका शरीर फूल गया, ये जो बता रहा है उससे क्या हुआ कि बताने वाला जो है वो बताने वाला वो नहीं मरा है, वो निश्चित रूप से जो मरा है उससे बताने वाला जुदा है, वो कोई अलग है, क्योंकि वो तो मर गया और ये बताने वाला कोई अलग है। ऐसे ही ये विकल्प जो होता है, और विकल्प नमक डालने का भाव आया और भाव चला गया, मर गया, तो अभी याद आता है कि भाव आया था, वो भाव मर गया। इसका मतलब कि ये जो जानने वाला है कि भाव आया था पहले और अब वो मर गया, वो जानने वाला वो मरने वाले से जुदा है, और जो जानने वाला है वही मैं हूं। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है और इसी जागृति का नाम धर्म है। वो नमक डाला नहीं डाला अलग बात, वो कोई धर्म से लेना देना ही नहीं रहा फिर उसका कि नमक डला या नहीं डला। जागृति ये कि नमक डलने का भाव आया और मर गया, मैंने दोनों को जाना, आया था उसे भी जाना और गया उसे भी जाना। इसका मतलब ये हुआ आने वाले भाव को और जाने वाले भाव को जानने वाला जुदा है, और वो जागृति, उस जागृति का नाम है आत्म जागृति, क्योंकि वो जो ज्ञान है वही तो आत्मा है। और ये जानबूझकर ये प्रकरण इसमें 24वें क्रम पर रखा है, क्योंकि ये जागृति कितने घंटे रहनी चाहिए हमें? 24 घंटे जागरूक रहना है, इसलिए 24वें नंबर पे ये प्रकरण जानबूझ के रखा था। अब वो जो प्रकरण पढ़े ना तो वो 24 घंटे याद आने चाहिए। ऐसे ही पढ़ लेते तो पता नहीं चलता कि 24 घंटे की जागृति के लिए 24वां प्रकरण ये है। और ये प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए कहा क्योंकि जितने भी प्रकरण में ये जो मंगलसूत्र ये जो है कृति, उसमें आप ये ऊपर देखो मंगलसूत्र चैतन्य स्वभाव, इसलिए ये मंगलसूत्र के नीचे चैतन्य स्वभाव लिखा, नहीं तो सीधा मंगलसूत्र कोई पढ़ता तो मंगलसूत्र का अर्थ वही निकालता जो पति पत्नी को लाकर देता है मंगलसूत्र। इसलिए उसका स्पष्टीकरण करने के लिए कि मंगल का अर्थ है चैतन्य और सूत्र का अर्थ है स्वभाव, मंगल सूत्र का अर्थ है चैतन्य स्वभाव, ऐसा है। और जो मैं हूं ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। एक वस्तु हो और वस्तु की जो परछाई हो, परछाई हो, उसकी जो परछाई है वो परछा उस वस्तु से जुदी होती है कि वो वस्तु से मिली है? जुदी है। वो परछाई પડછાયા ને કોઈ એમ માની લે કે કોઈ વ્યક્તિ પડછાયો હોય પોતાનો, તડકામાં તમે હો અને ત્યાં તમારો પડછાયો હોય અને પડછાયાના ઉપર તમને કોઈ આમ મારપીટ કરે પડછાયાને, તો તમને ખબર છે ને કે આ મને કઈ નથી કર્યું, આ પડછાયો છે। એ પડછાયો એટલે पर्याय, પડછાયો એટલે पर्याय, पर्याय में जो कुछ भी है वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो मैं तो यहां खड़ा हूं, ये मैं कहां खड़ा हूं? यहां।
और ये है પડછાયો। આ પડછાયો છે અને આ જે નામ લખ્યું છે ને એ પડછાયા ઉપર લખ્યું છે, તો આ જે ફૂલચંદ નામ પડછાયાનું છે, આ પડછાયાનું। હું તો આ દ્રવ્ય છું, પર્યાય એ હું નથી। સમજાણું ને? આ તો પર્યાયનું નામ છે, આ દ્રવ્ય અહીંયા અને આ એનો પડછાયો। એટલે જે चित्र के ऊपर जो नीचे परछाई के ऊपर नाम लिखा है, यहाँ नाम नहीं लिखा, उसका कारण ये है कि ये तो मैं द्रव्य और ये पर्याय, ये तो पर्याय का नाम है जो है वो, मैं उससे जुदा हूं। पर्याय की प्रशंसा मेरी नहीं, पर्याय की निंदा मेरी नहीं, मैं इस पर्याय से परछा से न्यारा ऐसा ध्रुव द्रव्य ध्रुव टिका हुआ खड़ा है। उसका मतलब यह है कि वो ध्रुव टिका हुआ अपने में ही ध्रुव, वो ध्रुवता को सिद्ध करने वाला है, ऐसा है। और ये जो गुफा दिखती है वो चैतन्य की ही गुफा है कि मैं अपने चैतन्य महल की गुफा में ही हूं, उस चैतन्य महल की गुफा के बाहर कहीं भी नहीं हूं। ये इसको सिद्ध करने वाला है। और उसमें ये जो किताब है, इसमें पीछे जो ये लिखा है, ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य इस किताब के 24वें प्रकरण में है। ये जो आत्म जागृति, इस प्रकरण में जैसे अभी हमने जो पढ़ा ना, अब तो देह में रक्त वहन भी हो तो चैतन्य के लिए, सांसें भी चले तो चैतन्य के लिए, पसीना भी छूटे तो चैतन्य के लिए, आंसू भी बहे तो चैतन्य के लिए, जागना भी चैतन्य के लिए, सोना भी चैतन्य के लिए, जीना भी चैतन्य के लिए, मरना भी चैतन्य के लिए, आज चैतन्य और अनंत काल तक चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अब इसका रहस्य क्या है, वो रहस्य समझने जैसा है। अब तो इस देह में रक्त वहन हो तो चैतन्य के लिए, शरीर में जो खून दौड़ रहा है और मरने के बाद इस शरीर में जो खून अभी दौड़ रहा है वो दौड़ना बंद हो जाएगा। जब खून दौड़ता है, वो दौड़ता है, उससे क्या होता है कि बहुत दौड़ चुका हमारा जो शरीर है, शरीर में खून दौड़ता ही रहता है। किसी को ये विचार आए कि बहुत दौड़ चुका, अब थोड़ा आराम दे दो, थक गया होगा, तो उस खून को आराम देंगे तो मौत मिलेगी, आराम हमेशा के लिए मिल जाएगा। इसलिए कहा कि देह में जो रक्त वहन होता है उस समय ये जागृति रहे कि शरीर का रक्त वहन वही शरीर का जीवन है। ऐसे ही आत्मा में जो निरंतर जानना 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 जानना, ये जो कार्य चल रहा है, यही आत्मा का जीवन है, यही चैतन्य जीवन है। इसलिए देह में रक्त वहन हो तो भी चैतन्य के लिए, अर्थात रक्त वहन से ये जागृति रहे कि जानना ही मेरा जीवन है। सांसें भी चले तो चैतन्य के लिए, उस समय में जागृति क्या रहे, सांस चले तब, वो भी चैतन्य के लिए। ये जो वाक्य है, ये 10 दिन में जितने वाक्य निकले उसके महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये वाक्य है। इसलिए धन्य है आपकी, आपको इस प्रवचन में बैठने को मिला। जो आए पहले और चले गए और बाद में आएंगे तो आएंगे, क्योंकि जिसको किताब के पीछे पृष्ठ पर लिखा है वो वाक्य कोई साधारण नहीं हो सकते, उसमें गहरा रहस्य है। सांसें भी चले तो चैतन्य के लिए, उसका मतलब क्या है, जागृति।
जैसे हम यहां पर मेहमान बनकर बैठे हैं, ये जो मकान है, ये मकान मेरा मकान नहीं है। अब इस दरवाजे से जो हवा अंदर आती है और इस दरवाजे से बाहर जाती है, तब हमें जागृति है कि हवा आई वो मेरी नहीं और हवा गई वो मेरी नहीं, क्योंकि जब ये मकान ही जब मेरा नहीं, ये मकान ही जब मेरा नहीं, तो मकान में आने वाली और जाने वाली हवा मेरी कैसे हुई। बस इसका भाव यह है कि ये शरीर, उसमें हवा अंदर गई, जैसे इसमें हवा आती है, ऐसे श्वास अंदर गया, फिर श्वास बाहर निकला। जब ये मकान ही मेरा नहीं है, तो मकान में जाने वाली हवा और आने वाली हवा मेरी कैसे हुई। तो उस समय ये जागृति कि इस श्वासोश्वास की जो क्रिया है वो मेरी क्रिया नहीं है और उससे मेरा जीवन नहीं है, चैतन्य प्राण से मेरा जीवन है, श्वासोश्वास से मेरा जीवन नहीं है। ये है सांसें भी चले तो चैतन्य के लिए ये जागृति पूर्वक, पसीना भी छूटे तो चैतन्य के लिए। अब गर्मी होती है, भावलिंगी मुनियों की ये स्थिति है कि जितनी भी मेहनत की विहार आदि होता है, आहार आदि के लिए निकलते हैं, तो देह में से पसीना छूटता है। इतनी जागृति बनी रहती है कि देह में से पसीना छूटता है, परंतु कितना ही पसीना देह में से छूटे, चैतन्य प्रदेश में से बाहर कुछ भी नहीं छूटता है। ये जो पसीना है वो देह की क्रिया है और वो मेरी क्रिया नहीं। दूसरी बात कि जैसे कोई दुकानदार दुकान में मेहनत करता है या कोई बोरी उठाने वाला मेहनत करता है, तो उसे पसीना बहता है, इतना पसीना बहता है वो किसके लिए? धन कमाने के लिए। तो उसके पीछे पसीना इतना बहता है, उसका जो प्रयोजन है वो धन कमाना है। ऐसे ही चैतन्य तत्व का जोर इतना है कि आहार विहार की जो ये क्रिया, ये जितनी भी देह की क्रिया, गर्मी के दिनों में ये जो पसीना बहने की क्रिया, ज्ञानी को यह जागृति है कि इसमें परिणति की निर्मलता की कमाई होती है। प्रति समय आत्मा की परिणति निर्मल होती है यदि उन पर भी ध्यान नहीं जाए तो। इसलिए कहा पसीना भी छूटे तो चैतन्य के लिए। जब पसीना छूटा, एक झपकी ले ली इसलिए पता नहीं चला, पसीना छूटा, अभी वो वाक्य अभी आगे आएगा, उसका प्रैक्टिकल अभी मत करो। सोना भी चैतन्य के लिए आएगा, वो तब सो जाना। अभी पसीना भी छूटे तो चैतन्य के लिए, इतना पसीना छूटता है, वहां जागृति, इतना पसीना छूटा, वो खून बहा, उल्टी हो गई, तो वो उसमें मेरा चैतन्य तत्व खून में नहीं बह गया। यदि आत्मा खून के साथ बह जाता तो इतना खून जो वॉश बेसिन में गिरा हुआ है उसे जानता कौन? वो जानने वाला तो यहां है ना, वो है तभी तो पता चला कि खून गिरा। माने मेरा जो वैभव है वो खून के साथ गिर करके वहां नहीं चला गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता इधर कि वो खून गया।
तो जो ज्ञान, वो जो जानना हुआ कि खून निकला, उसे जानने वाला तत्व यहां है और वही मैं हूं, ऐसी ज्ञानियों को प्रति समय जागृति रहती है ये। और उसके आगे आंसू भी बहे तो चैतन्य के लिए। जो भी क्रिया होती है उन क्रियाओं में ज्ञानी को ये जागृति है कि कभी कर्म के उदय से आंसू भी बहते हैं। राम और लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के मृतदेह को लेकर राम कितने महीने घूमे थे? 6 महीने। और 6 महीने तक घूमते रहे। वो मैक्सिमम टाइम 6 महीने का होता है। एक बार फिर निर्विकल्प अनुभव होता ही होता है। और निर्विकल्प अनुभव मत्त और उन्मत्त अवस्था में नहीं होता। ज्ञानी मत्त उन्मत्त हो सकते हैं, परंतु अनुभव मत्त उन्मत्त अवस्था में नहीं होता है। ऐसा है, ऐसा। और मत्त उन्मत्त का पता तो अर्थ तो पता होगा। उसका मतलब यह है, मत्त और उन्मत्त अवस्था में सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक में यह बात लिखी है, पढ़ा होगा आपने। तो उसमें वो समाधि शतक में यह लिखा, मत्त और उन्मत्त का मतलब यह है, मत्त माने कुछ समय के लिए 2-4 बोतल किसी ने पी ली, 2-4 बोतल बराबर लगा दी और बिल्कुल जो बेहोश हो गया 2 घंटे 4 घंटे के लिए, उसे कहते हैं मत्त। मत्त पता नहीं, ऐसे रास्ते पे लड़खड़ाता जाता है ऐसा। 2-4 घंटे के लिए जो पागल हुआ है उसे कहते हैं मत्त। और लंबे काल के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए जो पागल हुआ उसे कहते हैं उन्मत्त। और ये बात कही कि मत्त हो या उन्मत्त हो, सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। इसलिए सम्यक दृष्टि पागल हो सकते हैं या नहीं, ज्ञानी पागल हो सकते हैं या नहीं, इसका उत्तर उसमें लिखा है कि ज्ञानी पागल हो सकते हैं, परंतु पागल ज्ञानी नहीं हो सकते। अब दोनों में जो भी तो है समझ में जाता है। उसका मतलब यह है कि ज्ञानी सो सकते हैं कि नहीं? सो सकते, मगर सोते सोते कोई ज्ञानी नहीं हो सकते। जब भी आत्मज्ञान प्रकट हुआ होगा पहली बार, तब तो जागृत अवस्था में ही होगा। ऐसा नहीं कि नींद में ही हो जाएगा सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दृष्टि सोते हैं, परंतु सम्यक दर्शन सोते सोते नहीं हो जाता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि पागल हो सकते हैं, परंतु पागल सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। अब उसके समझने जैसी बात है, यदि पागल सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते तो पागलों के लिए जो प्रवचन रखा है ना वहां प्रदेश में, जब सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, उसका कारण यह है कि ऐसा लिखा है कि पागल सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, मगर ऐसा नहीं लिखा कि पागल भगवान की वाणी सुन नहीं सकते। वो सुनेगा और सुनेगा तो पागल मिटेगा, और मिटेगा तो फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। जब होगा तब तो पागल नहीं होगा, मगर सुनेगा तब समझेगा ना। इसलिए सुनने के लिए तो बैठने दो कम से कम। उसके पीछे कारण है एक एक के पीछे कि यदि उसे कहा कि इतना बड़ा अपराधी सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, जेल में रहने वाला, मगर उसमें सुनकर के सुनने का तो पात्र है। जो भी अत्यंत मंद कषाई से बैर विरोध रखे बिना, गुस्सा बाहर निकाल बिना सुनता है, वो उसका पात्र है।
सुनाने वाले को मारने न लगे, पीटने न लगे और न कहने लगे कि तुम झूठे हो जाओ, बस इतना न करे और चुपचाप सुनता रहे, ये उसकी पात्रता है। इसका मतलब विशुद्धि इतनी है कि देशना के लिए पात्र है, इसका नाम विशुद्धि, कषाय की मंदता। इसलिए ये वहां लिखा। अब 6 महीने तक ये जो रामचंद्र जी ने किया था वो क्या था? एक पागलपन ही था कि एक साधारण व्यक्ति अपने मरे हुए भाई का शरीर लेकर के यदि 2 दिन भी रखे तो लोग कहते पागल है, वैसे कोई रखते नहीं है, वो तो रखना चाहते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, निर्मला माता जी, कभी कभी देखा होगा कि किसी के घर में मौत हुई, मृत्यु हुई, तो वो मृतदेह जो पड़ा है ना, वो तो पड़ा रहता है अभी, और घर वाले तो रोने धोने में लगे रहते, ए मारो आ गयो, मारो आ गयो, वो लगे रहते। और जो पड़ोसी है वो सब तैयारी करने लगते हैं, वो ननामी लेके आते हैं, को घास में पोड़ो, एक घास लेके आता है, वो कोई नाड़ा छड़ी लेके आता है, वो पड़ोसी सब तैयारी करते हैं और ये रोने धोने में लगे। आप मुर्दे को रखना चाहोगे तो भी पड़ोसी नहीं रखने देगा, उसे रहना है ना वहां, बदबू में कैसे रहेगा वो तैयारी करने लगता है कि भाई तुम्हारे लिए प्यारा था वो गया, मगर अभी हमें तुम्हारे पड़ोस में रहना है, इसे अब जलाना पड़ेगा। और वो क्यों आता है वो मालूम है आपको? क्योंकि आप भी उसके घर में ये करने गए थे, जब उसके घर में मौत आई थी, तब सब एक दूसरे के घर में पहुंच जाते हैं ये करने के लिए। और वो घर वाले रोने धोने में लगे रहते, अड़ोसी पड़ोसी कहते तुम चिंता मत करो, तुम नहीं चाहोगे तो भी हम आपको भेज देंगे समझाने, ऐसा। और रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण के देह को लेकर के घूमते रहे। एक साधारण व्यक्ति भी आज ये काम नहीं करता, तो रामचंद्र जी ने किया वो एक पागलपन था जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता, और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी ये काम किया। बस वो राग का भाव था भाई के प्रति इतना। अब वो खुशी खुशी होकर के घूमे होंगे कि आंख में आंसू बहे होंगे, वो आंसू बहे तब भी वे जानते थे कि कर्म की निर्जरा हो रही है, इसलिए यहां लिखा आंसू भी बहे तो चैतन्य के लिए। रामचंद्र जी के आंसू भी चैतन्य के लिए बहते थे, ये उसका भाव ये है। एक एक वाक्य के पीछे जो लिखा है ना, उसमें जो शास्त्रों की कहानी देखे तो हर एक वाक्य के पीछे एक कहानी है, हर एक वाक्य के पीछे एक एक कहानी शास्त्रों में है, पुराण में लिखी हुई कहानी है। हाँ, इसमें सब की, हाँ। और इसलिए जागना भी चैतन्य के लिए, जागना भी चैतन्य के लिए। और सोना भी चैतन्य के लिए। जैसे कोई करोड़पति है, अब वो धन कमाना और चाहता है, करोड़पति होना चाहता, करोड़पति होना चाहता है ऐसा व्यापारी घर से दुकान की ओर जाता है, घर से दुकान की ओर जाता है। वो किस लिए जाता है? करोड़पति होने के लिए। और जब रात होती है तब वो घर की ओर आता है। वो किस लिए आता है? करोड़पति होने के लिए कि करोड़पति होने के लिए? कुछ नहीं, सोने के लिए। वो सोने के लिए नहीं आता, वो करोड़पति होने के लिए घर पे आता है। कि क्यों? कि सीधी सी बात है कि वो सोचता है कि ये अभी रात को मैं सोऊंगा नहीं तो बीमार हो जाऊंगा, तो करोड़पति होना है वो हो नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूं कि सो जाता हूं 12 घंटे 8 घंटे, तो कल फिर मैं यहां मेहनत कर सकूं आके दोबारा, आराम किया होगा तो।
तो वो जो वहां सोने के लिए जाता है, सोने के लिए जाता है, वो भी करोड़पति होने के लिए सोना चाहता है। उसके दिमाग में तो यही है कि आराम होगा तो कल मेहनत ज्यादा कर पाऊंगा। ऐसा इतना अच्छा प्रवचन चलता है और आप कहते हो ना कि बस सब आराम करो, कहते नहीं हो कभी? निर्मला माता जी के अलावा कोई नहीं कहता कि आराम करो, क्योंकि आराम करो ऐसा कहने का भाव आया, कभी आ गया, चलो बस बस अब रहने दो रहने दो। वो इसलिए कहते हो रहने दो कि बस बहुत सुन लिया, इसलिए कहते हो कि बहुत सुनना है अभी, इसलिए रहने दो, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल गला खत्म हो जाए और आगे का सुनना ही बंद हो जाए। तो वो जो मना करते हो ना कि बस बस रहने दो, उसके पीछे भी भाव है कि और सुनने को मिले। ये सोने के पीछे भी भाव ये है कि फिर चैतन्य के चिंतन की धारा से अंतर की परिणति निर्मल हो, इसलिए ज्ञानी का सोना भी चैतन्य के लिए होता है। ऐसे ही सब चलना भी चैतन्य के लिए, बोलना भी चैतन्य के लिए। ऐसा चलना हो, उसमें भी एक बात है, यदि जल्दी से चलना हो तो लोगों की भीड़ के साथ चलना, यदि जल्दी चलना है, इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, walk together, and if you want to walk far, walk alone. यदि दूर तक चलना हो, बहुत दूर तक, तो अकेले चलना, और बहुत जल्दी से चलना हो तो सबके साथ में चलना। अकेला होगा तो ही वो, क्योंकि भीड़ के साथ में दूर तक नहीं चला जा सकता। कोई रुक गया बीच में, तो हमने भी सोचा चलो हम भी रुक जाते हैं। इसलिए भीड़ के साथ में दूर तक नहीं पहुंचा जा सकता, और मोक्ष का मार्ग जो है वो इतना दूर है, इसलिए ये अकेले की यात्रा है, ये भीड़ में साथ में चलने की यात्रा नहीं है। कि दूर तक जाना हो तो अकेले को ही जाना होगा, भीड़ के साथ में नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये यात्रा जागना भी चैतन्य के लिए, सुना भी चैतन्य के लिए, जीना भी चैतन्य के लिए। अब जीना भी चैतन्य के लिए, यहां जो जीवन चल रहा है उसमें भावलिंगी मुनिराज के आहार दान, ये 4 प्रकार के दान होते हैं, कल तो उसकी चर्चा होगी विस्तार से। अगर 4 प्रकार के जो दान है उनके नाम तो आपको पता है, ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान और औषधि दान, ये 4 दान है। ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान और औषधि दान। इनमें जो 2 दान है, ज्ञान दान और अभय दान, ये मुनियों के मुख्य रूप से होते हैं, और आहार दान और औषधि दान ये गृहस्थ मुनि को देते हैं, आहार दान और औषधि दान। और ज्ञान दान और अभय दान का मतलब जीवन दान, कि किसी जीव पर पैर नहीं रखना, कोई चींटी न मर जाए, कीड़ा न मर जाए, ये जो अभय दान, जीवों को जीवन देना, वो जीवन दान। तो ये ज्ञान दान और जीवन दान ये तो होता है मुनियों के, गृहस्थों के प्रति, और औषधि दान और आहार दान ये गृहस्थ देते हैं मुनियों को। तो मुनि आपको इससे सिद्ध हुआ ना कि मुनि आहार भी लेते हैं और औषधि भी लेते हैं।
ये दवाई वाले तब आ गए कि थोड़े भी बीमार होते हैं ना, ये थोड़े से भी बीमार हुए तो किसी ने दवाई ले ली, और एक व्यक्ति ऐसा है कि थोड़ा बुखार आया तो दवाई ले ली, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि कितनी बड़ी बीमारी आती है कहता है मैं दवाई नहीं लूंगा, घर में रहता है मैं दवाई नहीं लूंगा। तो इससे यह भी समझने जैसा है कि नहीं लेने का आग्रह नहीं होना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि भावलिंगी मुनिराज तब जब दवाई ले लेते हैं तो अभी तो ये अभी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, और बोलता है कि मैं अब दवाई का त्याग कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि अपनी अपनी भूमिका अनुसार नियम का पालन करे तो साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। अंदर से सहा तो जाता नहीं, जिया जाता नहीं, तड़प रहा है और दवाई लेना नहीं है, वो तो ज्ञानियों की ऐसी स्थिति होती है कि ध्यान ही नहीं जाता कि दवाई नहीं ली, वो बात अलग है। मगर इसका ध्यान तो बार बार जाता है और मैं दवाई लूंगा ही नहीं, दवाई लूंगा ही नहीं। ऐसी जड़ता को दूर करने के लिए बताया कि वो दवाई लेकर के जीना चाहता है, वो जीना भी वो चैतन्य के लिए जीना चाहता है कि आत्म साधना के लिए, और कुछ नहीं। और मुनिराज जो दवाई लेते हैं वो किसके लिए, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? मुनि जो है वो दवाई लेते हैं वो किसके लिए, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? शरीर के लिए, आत्मा के लिए दवाई लेते हैं। शरीर को टिकाने के लिए कि आत्मा को टिकाने के लिए? आत्मा को टिकाने के लिए। क्या? आत्मा को टिकाने के लिए लेते दवाई, शरीर को टिकाने के लिए दवाई नहीं लेते। हाँ सही, आपका जवाब सही है, सर्टिफिकेट देता हूं प्रवचन के बाद। तो वो शरीर को टिकाने के लिए नहीं, आत्मा को टिकाने के लिए। उसका मतलब यह है कि छठे गुणस्थान में मुनिराज है ऐसे, और यदि आहार और औषधि नहीं लेने पर मृत्यु होती है तो मरने के बाद वे जन्म लेंगे देवलोक में, देवगति में। और देवगति में यहां से मरण हुआ, छठा गुणस्थान था, देवगति में संयम नहीं होता है तो वहां हो गया चौथा गुणस्थान। तो यहां आत्मा था छठे गुणस्थान में और देवगति में हो गया चौथा गुणस्थान, आत्मा नीचे गिरा। तो आत्मा को छठे गुणस्थान में टिकाने के लिए दवाई ले लेते हैं कि मनुष्य गति जब तक है तब तक वो छठा गुणस्थान तो है ना, वो शरीर को टिकाने के लिए नहीं, आत्मा को उस ऊपर के गुणस्थान में टिकाने के लिए कि जितनी परिणति इनकी निर्मलता इस मनुष्य शरीर के साथ में रह करके हो सकती है ऐसी देवलोक में नहीं होगी। और दवाई लेने मात्र से यदि ये काम हो जाता है तो ले लेते हैं चलो, इसलिए वो आग्रह नहीं रखते। इसका कारण ये होता है, और उसमें भी ऐसी दवाई नहीं कि हिंसक कोई भी ले लेंगे। इसलिए ऐसा कभी कोई कहे कि अब मुनिराज आहार औषधि लेते हैं, अब हार्ट की सर्जरी करना है, बाईपास करना है, तो मुनि कराएंगे कि नहीं? भावलिंगी मुनि कि नहीं कराएंगे? सीधी सी बात है, नहीं कराएंगे। ऐसी औषधि कि जिसमें उनके महाव्रत का पालन करने में दोष न लगे। अब वहां पर एक इंद्री दो इंद्री जितने जीवों की हिंसा होगी उस सर्जरी में, तो ऐसा वो नहीं करेंगे। और फिर भी करना पड़ा तो तब वो मुनि अपने को गृहस्थ मानेंगे, कपड़े पहन लेंगे और सबको कहेंगे कि मैं गृहस्थ हूं, और ऑपरेशन करा लेंगे और फिर दोबारा मुनि हो जाए, वो चल सकता है। परंतु मुनि का रूप लेकर के ये ऑपरेशन नहीं कराते, क्योंकि अनंत मुनि जो हो चुके उनका अनादर हो जाता है। उस पद को बदनाम नहीं करेंगे, मुनि पद को बदनाम नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि वो मुनि का लिंग है ना, वो लिंग बदल देंगे, मुनि लिंग को बदल देंगे।
और फिर कहेंगे कि मैं गृहस्थ हूं। ऐसा इसलिए जो साधु का जो नियम था, तो साधु का नियम, गुरुदेव जब दीक्षा पालते थे तब चप्पल नहीं पहनते थे। फिर मोपत्ती जो थे, मोपत्ती निकाल दी ने, कहा कि मैं साधु नहीं हूं, तो ये साधु का फिर लक्षण मेरे पास कैसे, जो बाहर में पालते थे वो, और गृहस्थ हूं तो लोग साधु न मान ले, तुरंत चप्पल पहन लिए, सफेद चप्पल पहनते थे गुरुदेव, वो दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैं कोई त्यागी नहीं हूं, मैं साधारण गृहस्थ हूं। उसके पीछे कारण है, वो गुरुदेव की अंतर की परिणति नेचुरल थी, सहज थी, प्राकृतिक थी। तो कपड़े पहन देंगे और फिर ऑपरेशन होगा। इसलिए आपने सुना ना रक्षाबंधन की कहानी में विष्णु कुमार ने बावनिया का रूप जो धारण कर लिया, मगर रूप धारण करके वो मुनि दीक्षा छोड़ दी उन्होंने, और फिर वो मंत्रियों के साथ में विवाद में पड़े थे और उन मंत्रियों को हराया, मगर मुनि का रूप लेकर के उन्होंने ये काम नहीं किया, रक्षा करने का काम। ऐसा कभी जरूरत पड़ी तो वहां पर ऐसा, तो तुरंत ही वो कभी ऐसा भाव आ गया, किसी को आ जाए कि नजर के सामने दिखता है और सहन नहीं हो सकता, कभी ऐसा हो गया तो मुनि दशा छूट जाती कि कोई स्त्री है, नदी पार करना चाहती है, नदी में डूब रही है, मर रही है, और साधु है जो स्त्री को हाथ लगा नहीं सकते, अब करे तो क्या करे। यदि वो उस अवस्था में करे तो मुनि दशा को दोष लगता है, वो कपड़े पहन ले, उसे बाहर निकाले, मगर वो फिर क्या होता है, उसको बोलते दीक्षा विच्छेद हो गया। और उसका मतलब पता है आपको क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि इसका अर्थ है ना, लोग समझ नहीं पाते, इसलिए विष्णु कुमार ने जब दीक्षा छोड़ करके रक्षा की तो दीक्षा विच्छेद हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, रक्षा करने के बाद फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी दीक्षा छोड़ी उसकी। हाँ, वो सजा नहीं मिलेगी। सजा तो ये मिली कि क्या सजा मिलती है वो समझो, कि आज उन्होंने दीक्षा ली, 24 तारीख को दीक्षा ली, और 30 तारीख को दीक्षा छोड़ी, तो 24 तारीख को दीक्षा ली, फिर 25 तारीख को किसी ने दीक्षा ली, फिर 26 तारीख को ली, फिर 27 तारीख को ली, तो ये जो है ना, ये 24 तारीख को लेने वाले, जब उन्होंने दीक्षा ली 24 को, तो 25 को दीक्षा लेने वाला इनके पैर छुएंगे ना, गुरु है, 26 को दीक्षा लेने वाले इनके पैर छुएंगे, 27 को दीक्षा लेने वाले इनके पैर छुएंगे। जब 30 तारीख को दीक्षा छोड़ी और फिर शाम को ले ली, उसके बाद ये 25, 26, 27 ये सभी साधुओं को उन्हें पैर छूना पड़ेगा, इनका पैर छूना पड़ेगा, क्योंकि वो हो गए गुरु और वो हो गया शिष्य। ये सजा उनको मिली थी विष्णु कुमार को, और सीनियर और जूनियर, जो भी जूनियर थे वो उस समय सीनियर हो गए। वो स्टोरी में लिखा है, आपने पढ़ा नहीं है, उसका भाव नहीं पता नहीं, इसलिए शब्दों में भाव नहीं होते, भाव आत्मा में होते। और वो किस वाक्य में लिखा है वो स्टोरी लाओ, मैं आपको बताऊंगा। जैसा सब जगह चलती रहती, स्टोरियां ही चलती रहती है, स्टोरी का भाव एक तरफ रह जाता है, उसका भाव ये था। इसलिए कहा कि मुनि का जो जीना है वो जीना भी चैतन्य के लिए, और अब तो जी नहीं सकते, अब तो मौत आया, तो कि मरना भी चैतन्य के लिए, मरना चैतन्य के लिए। इसका मतलब यह है कि ज्ञानियों का मरण समाधि मरण होता है, और जो मरना चैतन्य के लिए है उस मरण का नाम ही समाधि मरण है। उसका अर्थ क्या है इसका?
वन में जो आत्म साधना करते हैं, आत्म साधना में वहां शेर, चीता आदि जो प्राणी हैं, जो खतरनाक प्राणी हैं, उनके बीच में साधना करने से अच्छा भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती एक इतना बड़ा महल था, एक छोटा सा कमरा लेते और कमरे में दीवार वहां पर दरवाजे बंद करके बाहर निकलते ही नहीं और आत्मा की शांति से साधना करते, जहां पिन ड्रॉप साइलेंट, ये थोड़ा सा भी आवाज नहीं, ऐसी जगह पर। और वहां तक क्यों गए? खतरनाक जगह पर कि जहां बाघ और सिंह खा जाते हैं। शांति से यह आत्मा की साधना करते। और दूसरा कि वहां तो गए तो कभी भी मरना हो सकता है। कोई भी साधु हुआ ये तैयारी करके ही जाता है ना, पहले तो उसके अंदर तैयारी करके जाता नहीं, उतना तैयार ही रहता है कि आज वो ज्ञान में लीन हुआ कि एक काम करता हूं, 1 महीने तक तो देखता हूं कैसा है, उसके बाद अंदर जाऊंगा। ये तो कोई सांप आ गया और डस लिया ऐसा सांप ने तो मर जाऊंगा, तो अभी तो शिष्य बने नहीं है मेरे, शिष्य बनेंगे उसके बाद अस्पताल ले जाए, तो 1 महीने तक तो शिष्य बनाता हूं, फिर अंदर जाऊंगा, सांप को नहीं देखूंगा। ऐसा करता हूं। वो मौत को गले लगाकर जाता है ना, कि मौत को जब गया उसी दिन वन में गया कि उसी दिन वहां मौत गले लगने वाली है, ऐसी तैयारी लेके गया है। इसलिए कहा कि वो जो मरने को, मौत को भी गले लगाता है, वो भी चैतन्य के लिए, मरना भी चैतन्य के लिए। पता है कि मौत आ सकती है तो भी। और आज चैतन्य और अनंत काल तक चैतन्य 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 चैतन्य, ये जो 3 बार लिखा है कि भूतकाल में भी मैं चैतन्य था, वर्तमान में भी मैं चैतन्य हूं और भविष्य में भी मैं चैतन्य हूं, ऐसा 3 बार। और इतना भी यदि नहीं बोलना तो लास्ट में फिर 3 डॉट है, देखो चैतन्य के बाद 1, 2 और 3, वो 3 वो भी है, भूतकाल में भी चैतन्य था, वर्तमान में भी चैतन्य और भविष्य में चैतन्य। तो इतने बिंदु पर भी इस किताब में जोर दिया है कि एक बिंदु भी 3 का 4 नहीं किया और 3 का 2 नहीं किया, वो तीनों काल की सूचना देने वाले 3 बिंदु है ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए इस मंगल सूत्र कृति में 24वां जो ये प्रकरण है, जिसमें जागृति का महत्व बताया है कि आत्म जागृति ही धर्म है। प्रति समय जो जागृति रहे, आत्म जागृति, जागते रहना। इसके पहले शब्द पहले मैं कहा ना, यदि मुझे एक ही शब्द में धर्म का उपदेश देने के लिए कहा जाए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जागो। इसका जो पहली बार अर्थ सुनते हैं उनको तो ऐसा ही लगता है कि जाग तो रहे, ये थोड़ी सो रहे, जाग रहे। इसलिए वो अर्थ बताया कि आंख खुलती है तब हम उठते हैं, और जब दृष्टि खुलती है तब हम जागते हैं। और इसलिए सम्यक दृष्टि को, दृष्टि खुली है इसलिए सम्यक दृष्टि सदाई जागरूक है।
और आगे फिर दूसरे पैराग्राफ में वहां ये कहा कि जहां जहां चैतन्य स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव के अतिरिक्त स्वभाव के बाहर कहीं भी मेरी सत्ता नहीं है, ये बताते हैं। और आगे ये जो खाते समय और पीते समय भोजन किया, पानी पिया, तब ये जागृति कि चैतन्य में भोजन जाता नहीं है, पानी जाता नहीं है, मैं जानने वाला हूं, ऐसा वहां उस समय भी भेद ज्ञान का अभ्यास निरंतर बना रहे। फिर आगे कदम कदम पर जागृति रहे, पेज नंबर 49 पर ऊपर से। फिर ये विकल्प की बात आई कि वाणी को ग्रहण करना तो मेरे हाथ में नहीं, वाणी के विकल्प को भी ग्रहण करने वाला मैं नहीं, क्योंकि असंख्य प्रदेश, समस्त प्रदेश चैतन्य पने से ही ऐसे भरे हैं कि जहां जगह नहीं। फिर आदि जीवन और जागृति के बीच में अंतर बताया और ये 2-3 दृष्टांत उसमें दिए कि हमारा जो कार्य चलता है उस कार्य में हमारी जो बेहोशी है, इसमें बुद्ध के जीवन का दृष्टांत नहीं लिखा है, मगर आपको मैं हमेशा जैसे बताता हूं कि बुद्ध एक बार धर्म का उपदेश देते थे और उनके शिष्य जो उनके सामने बैठे थे उनका पैर का अंगूठा हिल रहा था। तो बुद्ध ने उस शिष्य को कहा कि अरे तुम्हारा पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है? तो जैसे ही कहा कि पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है, तभी पैर का अंगूठा हिलता बंद हो गया। और शिष्य ने कहा कि क्षमा करना, मुझे तो पता ही नहीं था कि पैर का अंगूठा हिल रहा। तो बुद्ध ने कहा कि अंगूठा तुम्हारा है और तुम्हारा अंगूठा हिलता उसका तुम्हें पता नहीं, तो किसे पता होगा? तो नहीं, वो पता ही नहीं था। वो उपदेश देहलक्षी था कि शरीर की जो क्रिया, तुम्हारा अंगूठा हिलता है, बहुत से लोगों की आदत होती है बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाते रहते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि पैर हिलता है और सोचते रहते कुछ और। किसी का हाथ हिलता रहता है, आपकी अभी उंगली हिल रही है ऐसी ऐसी ऐसी, आपको पता ही नहीं कि उंगली ऐसा ऐसा कर रही है, करने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। ऐसे ही सब बुद्ध के ही शिष्य है, जहां देखो वहां कि जो हो रहा है उन्हें खुद को पता नहीं है कि यहां क्या हो रहा था। ऐसे पैर ऊंचा नीचा होता है, हाथ ऊंचे नीचे होते हैं, पता ही नहीं। पैर के ऊपर पैर रख दिया किसी ने, प्रवचन में पैर के ऊपर पैर रखते हो, ऐसे बैठा जाता है, तुरंत ही पैर नीचे हो। हमें तो पता ही नहीं था कि पैर के ऊपर पैर था, हमारा तो ध्यान ही नहीं था। माने जो क्रिया यहां चलती है उसमें बेहोशी। तो बुद्ध ने उन्हें कहा कि अंगूठा तुम्हारा हिलता था और तुम्हें पता नहीं, तो किसे पता होगा? अज्ञानी कहते हैं कि तुम जानने वाले हो। बोले आपने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि मैं जानने वाला हूं। तो तुम्हारे अंदर जो कार्य चल रहा है, जानना जानना जानना, तुम्हारे कार्य का तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? जैसे शरीर हिलता है वो तुम्हें तुम्हारा पता नहीं है, ऐसे ही जानना 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 ये हो रहा है। अज्ञानी को पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या कार्य चल रहा है, और उसका बोध होना, उसी का नाम है आत्म जागृति। कि उसे पता चला कि ये निरंतर जो जानने रूप कार्य हो रहा है उसके बारे में ये बताया। और जिस प्रकार वसीयत किए बिना मरना, हमें मरना नहीं लगता, ऐसे ही राग द्वेष किए बिना जीना हमें जीना नहीं लगता।
उसका मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि घर में वस्तु आती है जाती है, कोई आपको ये नहीं कहता कि घर में ये वस्तु लेके आना, मगर आपका जो राग है वो राग ही तो वो खींच के लेके जाता है ना। मंदिर गए थे और बीच में फ्रूट की दुकान पर खड़े रहे, बिना चैन नहीं पड़ता कि फ्रूट लेके ही जाएंगे। ऐसा अभी बंद हो गया होगा, बाकी तो चलता ही था बहुत सालों से। तो ये जो मंदिर गए हैं, वो मंदिर का तो साथ में मंदिर के बहाने फ्रूट या फ्रूट के बहाने मंदिर, वो ऐसे ही चलता रहता था। तो वो ये बताते हैं कि घर में कोई वस्तु लानी, वो नहीं लाएंगे हम तो कौन लाएगा, और कुछ भी नहीं लाएंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो घर के मालिक नहीं रहेंगे, घर के मेहमान हो जाएंगे। मेहमान की तरह बैठा है, कुछ करता ही नहीं। और हमें घर का मालिक बनकर रहने में मजा आता है, मेहमान बनना नहीं चाहते। और ज्ञानी कहते हैं कि मेहमान ही बन जाओ। कि आपको कहा कि कल आपको उस कमरे में रहना था और आपको दूसरे कमरे में रहना है, ठीक है, मेहमान है, आप जहां कहेंगे। ऐसे ही आपके फ्लैट में कहा कि एक कमरे में से अब दूसरे कमरे में जाना है, ठीक है, मैं मेहमान हूं, उस कमरे में चला जाऊंगा। ऐसे मैं उस समय ऐसा न लगे कि अरे ये तो 25 वर्षों से इस कमरे में रहने वाला दूसरे कमरे में कहां जाना पड़ा। वो चुपचाप मेहमान बनकर के वहां से दूसरे में निकल जाता है, चुपचाप। और वो तो तैयारी है, ठीक है चुपचाप। मगर यहां सांप काटने को आता है तब चुपचाप इस कमरे में से दूसरे कमरे में चला जाओ। ऐसी जो तैयारी, उस तैयारी का नाम है आत्म जागृति। वहां तो पता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। इसका रहस्य कि मौत आने पर भी वो शरीर को छूटने की स्थिति आए तब वो तड़पता नहीं है कि अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो ऐसे ही निकल जाता है शरीर में से, जैसे एक कमरे में से दूसरे कमरे में गया। इस शरीर का मतलब कमरा, ये कमरा, और दूसरे शरीर माने दूसरा कमरा, माने यहां से वो एक कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में निकल जाता है। शरीर का बदली होगा और कहीं जाएगा, उसको देखा नहीं है क्या मालूम कौन सी गति में जाएगा, इसीलिए डर लगता है। मरना भी चैतन्य के लिए, और यदि भागो, हाँ वही तो कहा ना कि भागो, मगर भागना क्यों है कि आज में सांप आता है तो मैं तो भागूंगा, इसलिए भागूंगा क्योंकि सांप यदि काट गया तो कल फ्रूट कौन आएगा घर में, उसके लिए नहीं। मैं यदि सांप से भागता भी हूं तो मेरी चैतन्य की साधना भी बाकी है, उसके लिए उस पावर उस भाग जाएगा। मैं नहीं कहूंगा बिना लेने देने का मेरे को बीच में क्यों लाते हो कि किसने कहा था नहीं भागने को, मेरा नाम आएगा, पुलिस केस होगा। तो इसलिए आए तो भाग जाना, जितना भाग सको उतना भाग जाना, दौड़ के भाग जाना, चैतन्य के लिए भागना बस। सत्य मानस खसी जाए मगर मारेगा नहीं वो सांप को, वो खस अट जाए। સાચી વાત છે, એટલે કીધું ને એનો અર્થ સમજવો જોઈએ કે તમે ભાગો છો પણ તમારે આ શરીરમાં રહેવાનો મોહ તમને હજી પડેલો છે, શું કામ પડ્યો છે? હજી આ શરીરમાં હું પણ છે એટલે કે ચૈતન્યની સાધના માટે હવે આ શરીરમાં રહેવું છે। वो आप खुद जानते हैं किसके लिए रहना है। अभी सब अपने जानते हैं कि ज्यादा रुचि किसमें है, चैतन्य में है या देह में है। हाँ, देह को ही टिकाने के लिए अभी तो भाव ऐसा आता है कि शरीर को टिकाना है, और अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से टिका सके ऐसे अच्छी तरह से टिकाना है।
उसका कारण यह है कि यदि ज्ञानी ये कह दे कि काटता है तो काटने दो, तुम्हारा मोक्ष होगा, और भागोगे तो मोक्ष पक्का नहीं है, तो भी भागेगा कि उसे कहां मोक्ष जाना है, उससे तो इस जिंदगी में ही मजा जितना आता है। इसलिए महावीर को वारसदार ने इसमें लिखा है कि अभी आपको कहा कि आपको मुफ्त में मोक्ष कोई भेजता हो, मुफ्त में एक गाड़ी जाती है, मुफ्त में मोक्ष भेजते हो, कुछ भी करना नहीं है, एक गाड़ी जाती है, मोक्ष जाना है, मोक्ष अब भी तो एक बार विचार आएगा मेरे बेटे को मिल लेती हूं, एक बार उसको बता देती हूं कि चाबी कहां रखी है कबाट की, वरना वो ढूंढेगा, तोड़ना पड़ेगा, और वो ताला भी नया लाया था गोदरेज का, तो वो सब एक बार बता के जाती हूं। तो ये जो भाव आता है ना, मुफ्त का मोक्ष मिलता है तो भी नहीं चाहिए, तो भी सोचता है जाऊं कि नहीं जाऊं। ऐसा जीव पुरुषार्थ करके कब मोक्ष जाएगा, जो मुफ्त में भी मोक्ष में जाने को तैयार नहीं और सोचता है कि मैं बेटे को मिल लेती हूं या बेटी को मिल लेती हूं। अभी भी उतनी तैयारी नहीं है आत्मा की, अभी भी उतनी तैयारी नहीं है कि वो ऐसा इस संसार से थका हुआ हो और संसार से मुक्त होना चाहता हो, ऐसा है, इतना भी थकान नहीं लगी। और इसीलिए जब तक थकान नहीं लगी है तब तक उसका जाना मुश्किल है। नींद तब आती है जब थकान लगती है। अभी मान्यता में जो ये पड़ा है ना, रुपये कल रहेंगे तो जीवन रहा, रुपये ही नहीं रहेंगे तो जीवन मिलेगा, टिकेगा कैसे? ऐसे खाने के लिए तो चाहिए, पीने के लिए तो चाहिए, रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, इतनी सब सुविधा तो चाहिए। अब वो पैसे के बिना मिलेगा कैसे? पैसा तो चाहिए। जितनी वो जो श्रद्धा दृढ़ है ना, पैसा तो चाहिए, उतना ही चैतन्य तत्व पर भरोसा नहीं है। तो क्या श्रद्धा होनी चाहिए? पुण्य के उदय में होगा। इसमें जो है ना, ये सबसे ज्यादा भ्रमणा हो जाती है। ये बहुत समझने जैसी बात है, गहरी बात है कि पुण्य के उदय में होगा तो रुपया मिलेगा, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, मकान मिलेगा। और पुण्य का उदय नहीं होगा तो ये नहीं मिलेगा। ये जो श्रद्धा है उसका नाम है पुण्य की श्रद्धा। और पाप का उदय होगा तो शत्रु मिलेगा, और पाप का उदय नहीं होगा तो शत्रु नहीं मिलेगा। ऐसी जो दृढ़ श्रद्धा, उसका नाम है पाप की श्रद्धा। हम ऐसा मानते हैं, मगर ऐसा है नहीं, हकीकत कुछ और है, वो समझो। पुण्य का उदय होगा तो धन मिलेगा, और पाप का उदय होगा तो बीमारी मिलेगी। ये पुण्य पाप की श्रद्धा नहीं है, नहीं है। पुण्य पाप की श्रद्धा यह है कि पुण्य के उदय से धन मिले तो मिले, और पाप के उदय से बीमारी आए तो आए, चैतन्य तत्व को दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ये पुण्य पाप को जाना है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। माने अपना तो कुछ आना चाहिए उसमें। पहले क्या आया था? अपना तो आया ही नहीं कि पुण्य के उदय से पैसे मिलते, ये पैसे आए मगर मैं नहीं आया। पाप के उदय से बीमारी आती है तो बीमारी आई मगर मैं नहीं आया। यहां कहा कि पुण्य के उदय से पैसे है, पाप के उदय से बीमारी है,
मेरा इन दोनों से लेना देना नहीं है, ये भेद ज्ञान, उसका नाम है पुण्य पाप को जाना और समझा है। पुण्य के उदय से मिलना होगा, वो मिलेगा ही, वो पुण्य की श्रद्धा नहीं। पुण्य का उदय होगा तो मुझे बुढ़ापे में 1 रुपया नहीं होगा तो भी डॉक्टर मिलेंगे, ये पुण्य की श्रद्धा नहीं। अरे पुण्य के उदय से डॉक्टर मिले तो ठीक है, और पुण्य का उदय न हो डॉक्टर नहीं मिले तो ठीक है। चैतन्य तत्वों को तो कुछ लेना देना नहीं है, मैं चैतन्य तत्व हूं, इसका नाम है तत्व की समझ। ये भेद ज्ञान हुआ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ इतना घटित करने में ही लगा देते हैं कि उसको मौत के समय डॉक्टर मिल गए थे, पुण्य का उदय था। उसको मौत के समय डॉक्टर नहीं आ सके, पुण्य का उदय नहीं था। मगर जो शुद्ध चैतन्य तत्व है उसे इस उदय से कोई लेना देना नहीं है, हो या न हो उदय, उसे उस उदय के होने से या न होने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जो प्रतीति, ऐसी जो श्रद्धा, ऐसी जो मान्यता, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। इसलिए बार बार ये वाक्य कहा है कि आत्म सिद्धि शास्त्र का मिशन जो है 142 देशों का, पूरा होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है आपको? खुश करने के लिए मत करना, होगा। कौन करेगा पूरा? वो 142 देशों का ये मिशन पूरा कौन रहेगा? मैं करूंगा ना, पक्का भरोसा है ना। तो मैं चैतन्य तत्व अनादिकाल से था, अनादिकाल से ये काम क्यों नहीं हुआ? मैं तो अभी भी हूं ना, अभी क्यों पूरा नहीं हो रहा? बस, तो मैं करने वाला नहीं, वो काल के कारण होता है। यदि मेरे कारण होता तो मैं तो हूं अभी, क्यों नहीं हो रहा 142 देशों का काम? कि उसका उदय का काल आएगा तो वो काम होगा, और वो जो उदय का काल आएगा ना, और मैं आने वाला नहीं, मैं तो हूं, इसका मतलब वो करने वाला मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य निराला हूं। ये जानना और मानना साधक की साधना है। भेद ज्ञान प्रति समय चलता ही रहे कि मैं कहां हूं इस कार्य में, यह जागृति। जागृति बनी रहे। मैं करने वाला नहीं हूं तो उदय था। ₹4,00,000 दान में दिए, वो देने वाला कौन था? उदय था। मैंने थोड़ी दिए, चैतन्य देने वाला, वो तो उदय आया था। और 4 लाख देने से तो 4 गति का परिभ्रमण होगा। यदि पंचम गति चाहिए तो 5 लाख देना पड़ेगा। ऐसा है कि वो 5 लाख देने के लिए 4 गति का ही परिभ्रमण होगा। वो 5 लाख दिया तो भी 5वीं गति नहीं मिलेगी। ऐसा एक पंडित जी कह रहे थे किसी को कि 4 लाख ही दिए, 5 लाख देंगे तो पंचम गति मिलेगी, ऐसा। और 6 लाख देंगे तो 6 द्रव्य केवल ज्ञान में जानने में आएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा। और 7 लाख देंगे तो 7 राजू पार करके मुक्त जाएंगे, 7 राजू। और 8 लाख देंगे तो 8 कर्म का नाश होगा। 9 लाख देंगे तो 9 देवताओं में क्रांति फैलेगी। और 10 लाख देंगे तो 10 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोने, ऊपर और नीचे, सब जगह तुम्हारा नाम ही नाम। 10 लाख दो तो, और 11वीं दिशा में यात्रा होगी। 11 लाख दिया तो, और 12 लाख दिया तो सीधे बाहर जाओगे यहां से, बाहर जाओगे। फिर तुम कौन और मैं कौन पहचानता नहीं, जाओ।
ऐसा देने का जो भाव है वो भाव चैतन्य तत्व त्रिकाल है, उसमें कोई भाव आज तक आया नहीं। उदय से भाव आया था, उदय आके चला गया और वहां मैं कहीं भी नहीं हूं। मैं जानने वाला, इस पर जोर इतना कि इनसे भेद ज्ञान निरंतर चलता रहे। ऐसा ये जो प्रकरण है वो जागृति का ही प्रकरण है। चलते समय जागृति, बोलते समय, खाते पीते समय ये जागृति रहे। इसमें एक बात जो लिखी है ना कि कभी भी ऐसा लगे जैसे बच्चे रास्ते पर बम फोड़ रहे हो, फटाकड़ा फोड़ते हैं ना छोकरा रस्ता ऊपर, અને આમ ફટાકડો ચાલુ થઈ ગયો છે અને સુર એમ થઈ રહ્યું છે અને આપણને ખબર છે હમણાં ફૂટશે એટલે આપણે થોડા આમ સાઈડમાં જતા રહીએ છીએ રસ્તો। તો એવી રીતે જ્યાં તમને ખબર પડે કે અહીંયા વાદ વિવાદ થવાનો છે, હમણાં ફટાકડો ફૂટવાનો છે, એટલે જ્ઞાની ચૂપચાપ ત્યાંથી નીકળી જાય છે, એવા પડતા નથી। और ये जो 51वें पृष्ठ पर ये जो बात बताई, अपने से मुलाकात कहीं गलती से न हो जाए उसके भय से जीव संयोगों से छूटना नहीं चाहता। वो डरता है कि संयोग नहीं रहेंगे तो कहीं अपने से मुलाकात तो नहीं हो जाएगी ना। जो किरकेगार्ड का वाक्य कहा था ना, ट्रैम्पलिंग नाम की किताब का, एक किताब है ट्रैम्पलिंग, उसका नाम है कापना, उसकी कापना कंपना ऐसा अंदर थी कंपाई छूटे। कोई माणस मरी जाए छे तो मरती वखते आपने दुख एटले નથી થતું કે મરી ગઈ, એમાં એણે લખ્યું છે કે દુખ એટલે થાય છે કે એ હતી તો કમ સે કમ હું એમાં તન્મય થતો હતો અને હું પોતાને ભૂલતો હતો। હવે એ જતી રહી, હવે હું પોતાને ભૂલીશ કેવી રીતે? અહીંયા નજર નાખવી જ પડશે, કારણ કે કઈ રહ્યું નહીં જેમાં હું નજર નાખું। और अज्ञानी अपने को देखने से ही डरता है अनादि से, इसलिए किसी की मृत्यु होती है तो वो देखने के जो संकेत वहां उत्पन्न होते हैं वो उससे डरता है। इसलिए वो भीड़ अपनी चारों ओर बनाए रखना चाहता है कि जिससे कि अपने से मुलाकात न हो जाए, अपने दर्शन न हो जाए, ऐसा ट्रैम्पलिंग में लिखा है। और फिर वो दर्पण का दृष्टांत दिया है, हाँ पेज नंबर 51 पर है ना, 50 करोड़ का बंगला, तीसरे पैराग्राफ पर 51 में, यदि 50 करोड़ का बंगला भी मिला 10 रुपये के दर्पण में प्रतिबिंबित हो तो दर्पण का मूल्य 11 रुपये नहीं होता। आप गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी में जो साइड ग्लास है, बाजू में जो कांच है, दर्पण है, और उसमें से पीछे से जो गाड़ी आती है वो दर्पण में दिखती है। तो आपकी गाड़ी के दर्पण में गाड़ी वो दिखी ना पीछे की, इसलिए वो गाड़ी के मालिक आप हो गए ना, उसके मालिक आप नहीं हो गए, आपके दर्पण में उसकी गाड़ी दिखती है। तो जैसे कहा कि किसी की गाड़ी हमारे दर्पण में दिखे उसके कारण हम उसकी गाड़ी के मालिक नहीं हो जाते, ऐसे ही आत्मा के ज्ञान में ये शरीर जानने में आता है, दिखता है आत्मा के ज्ञान में, इस कारण से आत्मा का नहीं हो जाता ये शरीर। शरीर पराया ही है, पराई वस्तु पराई ही रहती है। आत्मा के ज्ञान में जानने में आने के कारण आत्मा की नहीं हो जाती है, ये सिद्धांत बताना चाहते थे। और ये जो वाक्य लिखा था ना, देह छूटने से पहले मिथ्यात्व छूटे, आत्मानुभूति प्रकट होने से पहले मैं यहां से मर नहीं सकता, उसके बाद मरने के लिए पूरा जीवन है।
और अंत में ये बताया होने के बाद मरने के लिए पूरा जीवन है, आत्मानुभूति होने पर अमरत्व को प्राप्त होता है, फिर वो मरता ही नहीं है। ये बात अमर हो गया है। तो ये 24 प्रकरण पर चर्चा हुई। और 24वां प्रकरण जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकरण था, चलते फिरते उठते बैठते प्रति समय ये जागृति की मैं कौन हूं, क्रिया क्या हो रही है वह क्रिया महान नहीं है। भोजन कर रहे हैं, दुकान पर बैठे हैं, कहीं खेत में गए काम करने, रसोई घर में रोटी पका रहे हैं, जब भी कोई घटना घटे तुरंत जागृति कि ये किसको सिद्ध करता है कि मैं जानने वाला आत्मा यहां हूं। गरम गरम रोटी में हाथ लग गया, तवी में हाथ लग गया और गरम का है, वो बार बार ऐसा अनुभव होता है, तो वो किसको बताता है कि चैतन्य की सत्ता वहां है। मुर्दा यदि होता तो मुर्दे को पता नहीं चलता, वो जलता। तो अभी जो आग में हाथ लगा, रोटी में हाथ लगा तो जली है, और तो वो जो हाथ जला उससे ही पता चलता है यहां मेरी सत्ता है। इससे लाभ ये होगा कि रोज रोज जब ये बार बार तत्व का विचार और जागृति पूर्वक जीवन जिएंगे, तब एक समय ऐसा आएगा कि उस समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सहज ये हो जाएगा। सहज सहज का मतलब कि उसके लिए अपना विकल्प नहीं अंदर मिलाना पड़ता, उसका नाम है सहज। आपको रोटी बनाना आता है? क्या आता है? रोटी कैसी बनाते हैं? गोल, या भारत का नक्शा ऐसी कि गोल रोटी बनाते। अब 5 लोग खाना खा रहे हैं, तो आप 5 लोगों को रोटी बना के खिला सकते हैं इतनी जल्दी से? आप खिला सकते हैं। देखो उसमें जोश आ गया। ये हमारी रोटी की बात आई, 5 क्या 25 बैठ जाओ, मैं रोटी बना के दे सकती हूँ और गोल गोल ऐसी रोटी बनेगी। वो कैसे बनती है? उसका सीधा सा कारण ये है, रोज रोज का जो अभ्यास हो गया है ना, उसके बारे में फिर सोचना नहीं पड़ता कि बेलन जो है उसे ऐसा करो और थोड़ी रोटी जाए तो ऐसा करो, वो गोल ही बनती है बिल्कुल। गोल, वो पूर्णिमा के चांद जैसी परिपूर्ण पूर्णिमा के चांद जैसी परिपूर्ण रोटी जो गोल बनती है, तो ऐसे ही अभ्यास करते करते पूर्णिमा के चांद जैसा परिपूर्ण भगवान आत्मा भी ऐसा श्रद्धा में आता है कि फिर सोचना नहीं पड़ता। आप चलो, दुकान पर बैठो, घर पे रहो, पत्नी के साथ जाओ, बच्चों के साथ घूमो, ये ऐसा दृढ़ अंदर में प्रतीति हो गई कि मैं भगवान आत्मा जानने वाला हूं, परिपूर्ण हूं। और ये रोज रोज के अभ्यास का ही ये परिणाम है। अब रोटी की जब चर्चा आई है तो आपको रोटी खाने के लिए इजाजत देते हैं, बाकी की चर्चा बाद में करेंगे। प्रति समय जागृति रहे।